मेरा नाम वीपी मोहन है और मेरी 86 इयर्स की एज है। मैं एक फॉरेस्ट अफसर हूँ। हमारी 3 जनरेशन्स फॉरेस्ट सर्विस में काम कर चुकी है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मैं 1995 में रिटायर हो गया था एज हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद मैंने वर्ल्ड ओवर जाके काम किए, कंसल्टेंसीज की, और 3-4 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी का काम किया। तो आज मैं क्यों आया आपके सामने? मैं 1980 से शिमला में रोज वॉक करता हूं देवदार फॉरेस्ट के बीच में, और मुझे देख के मेरी ग्रैंड डॉटर जो साथ आई हुई है वो मेरे से ज्यादा वॉक कर रही है। तो पिछले 2 साल से मुझे ये फिक्र पड़ गई है कि मैं अब वॉक कहाँ करूंगा अपनी अब बाकी लाइफ में। राजा वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे और मैं उनका प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर था, तो उन्होंने कहा, मोहन साहब कैसे इन जंगलों को बचाया जाए। तो मैंने उनको कहा, सर हम 17 ग्रीन बेल्ट्स यहाँ बनाते हैं, उनमें देवदार्स हैं और ट्रीज हैं, उनमें हम इंटरलिंक चेन लगा देते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि ये हमारी जगह है, ये जंगलों की जगह है। शिमला क्वीन ऑफ हिल्स है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जंगल है, यहाँ देवदार्स हैं। देवदार जब एक दफा कट जाता है उसको कोई फॉरेस्ट अफसर दोबारा नहीं लगा सकता। अगर वो लगाएगा वो कामयाब नहीं होगा। मैं अपने घर में देवदार लगवा रहा हूं। 20 साल का देवदार अभी सिर्फ 8 फुट हुआ है, जबकि उसको माली देख रहा है। तो ये जो ब्रिटिशर्स ने शिमला को चुना था कैपिटल, उसका रीजन यही था कि ये बिल्कुल यूके की क्लाइमेट है, और क्लाइमेट इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ फॉरेस्ट। क्लाइमेट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। वीरभद्र सिंह जी चले गए, मैं रह गया अकेला। किसके साथ फाइट करूं? प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ। प्रेजेंट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को मिलने जाओ, गवर्नर को मिलने जाओ, चाय पिलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, काम कोई नहीं करते। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि ये जो 17 ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो वीपी मोहन इंटरलिंक चेन लगा गया था, उसको हम रिवाइव करें। फिर एनजीटी आई, एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उन्होंने कहा कि शिमला की जो नाम है क्वीन ऑफ हिल्स, ये कैसे रहेगा अगर यहाँ पे जंगल रहेंगे। तो उन्होंने एक्सपर्ट कमेटीज बना के बड़ा अच्छा ऑर्डर किया, 2017 में बैन करवा दिया सारा। यहाँ परेशानी होगी सबको। एवरीबडी इज ए बिल्डर, एवरीबडी हैज ए वेस्टेड इंटरेस्ट, एवरीबडी वांट्स टू मेक ए गेस्ट हाउस। इन्होंने कोशिश करके ये किया कि उसको कैंसिल करवा दो। और कैंसिल कैसे करवाया? एक शिमला डेवलपमेंट प्लान बनवाई, प्राइवेट कंसल्टेंट्स लिए गए हैं गुजरात के, उनको करोड़ों रुपए फीस दी गई है, और उनका कहा गया है कि जैसे हम चाहते हैं वैसे प्लान बनाओ, क्योंकि उन्हें अपनी फीस लेनी थी। इट्स ए फैक्ट। वो फीस लेके चले गए, वो प्लान छोड़ के चले गए। प्लान के रंग बड़े अच्छे हैं, गेटअप बड़ा अच्छा है, नक्शे बहुत अच्छे हैं, काम की बात जीरो है। उस प्लान को लेके सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके गलत फैक्ट्स बताए गए कि ये प्लान एनजीटी के ऑर्डर्स के मुताबिक बनाई गई है, विच इज ब्लेटेंटली रॉन्ग। उस प्लान में जगह जगह उन्होंने लिखा हुआ है कि एनजीटी के ऑर्डर से ग्रीन बेल्ट रखनी चाहिए, शिमला में फॉरेस्ट होने चाहिए। एंड में फिर क्या कह दिया? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ, यहाँ पे सिंकिंग एरियाज में कंस्ट्रक्शन करो, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे वो करो।
अब वो प्लान किसी तरह से मंजूर हो गई है। जिस दिन मंजूर हुई है उसी दिन कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। कीप इट। नाउ व्हाट डू आई डू when these authorities are not listening to me? I want to save Deodars because I am very sure if Shimla doesn't have Deodars, Shimla will finish. It's already finished. Shimla has been designed to be a hill city. Shimla has been designed to be a Deodar city. But unfortunately, all people, I won't name whether they are politicians, whether they are government officers or anybody, everybody is interested in taking as much of land as possible for illegal construction, for guest houses, because it's a tourist hub. मैं मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो काम ये कर सकते हैं जो राजा वीरभद्र सिंह जी के वक्त में 17 ग्रीन बेल्ट नोटिफाई हुई थी, उनको ग्राउंड में आइडेंटिफाई करो, उनमें फेंसेस लगाओ, उनके जंगल बचाओ। मैं चाहता हूँ फॉर हेवन सेक उन 17 ग्रीन बेल्ट्स को ठीक करवाओ, उनके जो बचे हुए पौधे हैं उनको बचाओ, और उनमें जो कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, पता नहीं किसने की है, लीडर्स ने, वो बंद करवाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया हूँ। अब सवाल ये है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आज कहने के लिए कि जिस गवर्नमेंट में मैंने काम किया है मुझे उसके बारे में कहना पड़ रहा है, और यही रीज़न है कि मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रिक्वेस्ट की है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड मैन। क्यों डिसअपॉइंटेड हूँ कि हिमाचल के फॉरेस्ट, खास करके शिमला के फॉरेस्ट, ये गवर्नमेंट खत्म करने को तैयार हुई है। अब मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मेरी दूसरी अपील ये है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये जो शिमला के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के काम कर रहे हैं, इनको इमीडिएटली बंद कर दिया जाए। ये शिमला को स्मार्ट नहीं बना रहे हैं, ये शिमला को स्लम बना रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज फेल्ड। डिस्पाइट माई मीटिंग्स विद चीफ मिनिस्टर, डिस्पाइट माई मीटिंग विद गवर्नर, pleading them, requesting them that my only interest is to save Deodars. They treat me very well, but nothing beyond that. I'm very frank. So now my hope is to the Prime Minister, Honorable Prime Minister, who is tackling monetary corruption. Today, sir, I want to give you a new subject. Environmental corruption. Now you please tackle environmental corruption in Himachal. And for tackling this environmental corruption, I will give honorary services. I don't need a penny. I don't need anything from government. But for saving Deodar forests, I am even prepared to work at the age of 86 for whole day. And my request to Honorable Prime Minister is, stop this smart city project immediately. Just throw it in the gutter.